मित्रों नमस्कार। हमारे चैनल आधार ज्योतिष में सबका अभिनंदन और स्वागत है। आज जन्म पत्रिका निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है वह बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला, बालक का जन्म तिथि तारीख। दूसरा, जन्म तारीख, महीना, सन, वार यानी दिन, कौन सा दिन था, कौन सा सन, कौन सा महीना, कौन सी तारीख था। उसके बाद जन्म समय, कितना बजकर कितना मिनट। फिर जन्मदिन, दिन में अथवा रात्रि में, यानी बालक का जब जन्म हुआ था दिन में हुआ था कि रात्रि में हुआ था, कि सायंकाल हुआ था कि प्रातःकाल हुआ था। उसके बाद जन्म स्थान, जहाँ पर बालक का जन्म हुआ है वह स्थान कहाँ पर जन्म हुआ है, गांव है, शहर है, जिला है, प्रांत, यह जानना आवश्यक है। उसके बाद जैसे नाम, गांव, नगर, जिला आदि। देशांतर, देशांतर कहते हैं कितना अंतर, यानी कि पूरे भारत में समय एक समान नहीं रहता। काशी के स्थान से मिर्ज़ापुर से एक रेखा निकली है, वही देशांतर रेखा है मध्य भारत का। इसी को मानकर पूरे भारत में एक समय चलता है। जैसे यहाँ पर 7 बजे अगर 10 बजे हैं तो पूरे भारत में 10 माना जाएगा, लेकिन स्थान का भेद होता है। कहीं पर 40 मिनट का अंतर, कहीं पर 1 घंटे का अंतर, इस प्रकार से अंतर होता है, तो उसी को देशांतर कहते हैं। तो पूरब में जोड़ा जाएगा देशांतर और पश्चिम में घटाया जाएगा। उसके बाद अक्षांश, अक्षांश के बारे में आगे बताएंगे। उसके बाद सूर्योदय, जिस स्थान पर बालक का जन्म हुआ है या जो पंचांग आप प्रयोग करें उसका सूर्योदय चाहिए। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, ग्रहों की स्थिति, अर्थात एक पंचांग उस समय का चाहिए। इतनी सारी व्यवस्था होने पर तब एक जन्म पत्रिका निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। उसके बाद तो फिर आपका लग्न, ग्रहों का स्थान, किस भाव में कौन से ग्रह हैं, किस राशि पर कौन से ग्रह हैं, कितने अंश पर हैं, उनकी गति क्या है, ये सब भी निकालना पड़ता है। तो इतना आप देखिए। हाँ, हमारा प्रयास ये रहेगा कम से कम गणित में आपको बताने का प्रयास किया जाए। हाँ, एक बात और, कैलकुलेटर का प्रयोग न करें। हमारे पास जितने लोग सीखने आए हमने सबको मना किया कि कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, क्योंकि कैलकुलेटर का प्रयोग करने से बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। जब आपको जानकारी अच्छी तरह से हो जाए तब कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि भविष्य में यदि आप किसी को जन्म पत्रिका निर्माण सिखा रहे हैं तो आपको अपने मस्तिष्क में सब ध्यान में रहेगा, जिससे आप बताते चले जाएंगे और दूसरी बात आपका अभ्यास होता चला जाएगा। यदि कैलकुलेटर लेंगे तो सब सारा गुण आपके उंगली में रहेगा और कहीं नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब इसके आगे फिर बताएंगे। श्री राम।